दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमारे जंगल, नदियाँ, महासागर और मिट्टी, जिससे हमें भोजन मिलता है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह पानी जिसे हम पीते हैं, जिससे हम अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, हम कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। तो आज आइए हम जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। पृथ्वी पर हर एक जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे होता है? समुद्री फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी के ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 50 से 70% तक जिम्मेदार होते हैं। मतलब 70% ऑक्सीजन समुद्र उत्पादन करता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? पल्लवक, जो पानी में पाए जाने वाले जीवों के विविध संग्रह हैं, जो समुद्री के सूक्ष्म जीव और वनस्पति हैं, यही फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। इसके अलावा 28% ऑक्सीजन पेड़ पौधे से और 2% ऑक्सीजन अन्य स्रोतों से उत्पादन होता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? प्रकृति के सभी जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जीवन और विकास को प्रक्रिया बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी का तापमान संतुलन रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महामारी के दौरान हमें कितना ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की छुटकारा पाने के लिए अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर है, उसका उपचार करके उपयोग में लाना चाहिए। खेती को अधिक कुशल बनाना चाहिए प्रकृति के अनुसार। वनों और नमी वाली भूमि को लाभ उठाना चाहिए खेती करने के लिए। मछली का उपयोग मोबाइल मॉनिटर के रूप में करना चाहिए, ताकि हम समुद्र की गतिविधियों का पता लगा सकें, पूरे इकोसिस्टम को देखें। अनावश्यक पेड़ों पर निर्भरता कम करें। जो चीज़ पेड़ से बने हैं उसका उपयोग कम से कम करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्रकृति द्वारा दिए गए वन का रक्षा करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।